तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सीरीज चालू कर रखी है हमने, जो है आपकी करंट सीरीज 2026 और 25 में मध्य प्रदेश ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कौन कौन से क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा है, उन सब को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो ऑलरेडी हम करंट अफेयर की बनवा चुके हैं, तो ये तीसरी वीडियो है इस सीरीज की। तो भैया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। तो वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश एवं भारत की क्या क्या उपलब्धि रही है, यह आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज की पहली स्लाइड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भारत के प्रथम और कीर्तिमान। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है कि भारत ने 2026 में कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कौन कौन सी प्रथम चीजें हैं जिसमें भारत नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिजिटल और तकनीकी में भारत जो है पहले स्थान पर कौन कौन से क्षेत्र में रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है, ये है अमरावती। ये लेटेस्ट है एकदम। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद है। ये अभी लगातार पूछा जा रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है रेलवे का, तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लगभग 7 से 8 बार अभी तक ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिला करके पूछा जा चुका है। आपके एमपीएसआई 2026 के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में खोला गया है। उसके बाद है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये अपना मध्य प्रदेश है। इसलिए इस पर तो भाई स्टार मार्क कर ही लो, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश की बात है और भारत में भी पहला है, एमपी में भी पहला है। तो त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। उसके बाद में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कौन सी बनी है, तो ये बनी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो आंगनवाड़ी है वो भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी यहाँ पर बनी है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, अगला शासन एवं नीतियों पर अगर हम बात करें, नए भारत की दिशा की ओर किस तरह से भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, कौन कौन सी नई नीतियां लेकर के आ रहा है जो विश्व में, ना केवल भारत में बल्कि विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया, ये है उत्तराखंड। यहाँ पर योग नीति लागू कर दी गई है, यानी कि सबको योग करना है। कैसे कैसे करना है, ये पूरा जो है सिस्टम अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद में चौथा राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका असम। असम चौथा राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद में एक समान जो नागरिक संहिता है, जो आर्टिकल 44 में दी गई है, अनुच्छेद 44 में दी गई है, एक समान सिविल संहिता, ये यानी कि यूसीसी कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो यह है गुजरात। ये दूसरा राज्य बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। उसके बाद व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये बन गया है केरल। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल है। यूसीसी वाला अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, अभी एएसआई एग्जाम में ये पूछा गया था 2026 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला दूसरा राज्य गुजरात, पहला राज्य गोवा था, आपको पता ही है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रथम भारतीय महिलाएं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं सफलता के शिखर पर। सबसे पहले महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली उप महिला मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है गीता समोता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किसी भी अर्धसैनिक बल की यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है, ये है गीता समोता। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है, आंखों से जो है दिव्यांग हैं, तो वो कौन बनी है, तो ये है छोजिंग आंगमो। छोजिंग आंगमो जो है ये पहली दिव्यांग महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यानी कि एडीसी कौन बनी है, राष्ट्रपति की पहली, तो यह है यशस्वी सोलंकी, जो राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप बनी है। यह भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में ये तत्पर हैं। नाम है यशस्वी सोलंकी, पहली महिला एडीसी हैं। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं।
अगला, स्वास्थ्य समाज और न्याय पर अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण जो कार्यक्रम है, यानी कि चेहरा बदलने वाला जो कार्यक्रम है, कहां पर शुरू किया गया है? तो ये एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर बना है? ये हैदराबाद में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में खोला गया है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बन गई है? तो ये वायनाड केरल। अच्छा, वायनाड का नाम सुनकर के आपको कुछ याद आ रहा है? राहुल गांधी जी पहले यहीं से जो है अपने जो है लोकसभा में शामिल हुए थे, ठीक है ना, इस वाले जिले से। तो ध्यान रखना है, वायनाड जो कि केरल का एक जिला है, पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत बनाने वाला बन गया है, ठीक है, केरल का है। ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसके बाद में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो ये आपका अलवर राजस्थान जो है, ये पहला जिला बन गया है जिसने 100% 100% बीमा कवरेज किया, यानी कि सबका बीमा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? अलवर राजस्थान में। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है, चाहे वो आपका एमपीएसआई का एग्जाम हो, ठीक है, एमपीएसआई एग्जाम हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स हर जगह छाए रहे हैं और अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई एमपी डिप्टी जेलर, वन रक्षक, जेल पैरी, इन सब में आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाए, आपके जो है आपको वर्दी की प्राप्ति हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है? ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं। अभी ये ऑफर के तहत मात्र 189 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो सारे सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स रहेंगे, जीके, जीएस, मैथ के, आपके हिंदी, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे सबके, ठीक है, एकदम लेटेस्ट एमपी एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। उसके अलावा जो हमने मॉक टेस्ट करा रखी है, 3 मॉक टेस्ट हो गई है, आज आपकी चौथी आने वाली है, तो ये सारी मॉक टेस्ट आपको जो है इसी के साथ में मिलेंगी। इसके अलावा जो सुपर रिवीजन नोट्स होते हैं, कल हमने आपको दिखाए थे सुपर रिवीजन नोट्स कैसे होते हैं, एक ही पेज में आपको पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा डिटेल से पढ़ने के लिए। तो वो सुपर रिवीजन नोट्स भी एग्जाम टाइम पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, इसी में मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इसी पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। टीम आपको QR कोड भेजेगी, 189 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जैसे भेजेंगे, आपको तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे मॉक टेस्ट, सारे PDF, सारे सुपर रिवीजन नोट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई? आप चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला, अब हम बात करेंगे पर्यावरण और प्रकृति में, यानी कि पर्यावरण और प्रकृति में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है हरित पहल में। तो देखिए, कलर चेंज कर ले, ब्लू कर लेना, चलो। तो ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य बन गया जिसने कहा कि भाई ज्वारी आपदा एक तरह की है, क्योंकि तो केरल जो है समुद्र तट पर स्थित है, तो यहाँ पर ज्वार भाटा आता रहता है और इसका प्रभाव जो है ना वो केरल की कृषि पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पूरे जो केरल है ना वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो केरल में जो परिवहन है वो भी इसी तरह से होता है, जल परिवहन ही सबसे ज़्यादा यूज में आता है। यानी यहाँ पर घर बना हुआ है और सामने से नदी निकल रही है, ठीक है, या फिर झील है, तो यहाँ पर लोग अपना जो आवागमन का कार्य है वो जल के माध्यम से करते हैं, नावों पर चलते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्वारी आपदा जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको जो है ज्वारी आपदा को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया गया है, कहाँ पर? केरल में। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अगला, वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो ये गोवा बन गया 2026 में। महत्वपूर्ण है आपके लिए बर्ड एटलस जारी करने वाला कि कितने पक्षी हमारे राज्य में है, कहाँ कहाँ पर ये स्थित है, कौन कौन से पक्षी हैं, तो ये ऐसा करने वाला गोवा दूसरा राज्य बन गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये केरल में खोला गया है तितली अभ्यारण्य, ध्यान रखना आप। उसके बाद में अगला है भारत का पहला एक्वाटेक पार्क। ये एक्वाटेक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ पर? असम में। यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े एक्वेरियम बना दिए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ जो है, नई नई मछलियाँ जो भी मिलती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पर बना है? तो ये बना है कहाँ पर? असम में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं वित्तीय और संस्थागत नवाचार। भाई बिना पैसे की कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वित्तीय और संस्थागत नवाचार में भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं वो देख लेते हैं। तो ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसने ट्रेन में ही ATM लगा दिया। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाओ ATM, ट्रेन में घूम रहे हो और पैसा नहीं है, कहोगे भैया TC ने तुम पे चालान कर दिया, ठीक है ना, यार पेनल्टी लगा दी, कह रहे सर पैसा नहीं है। तो TC कहेगा ऐसा है, ट्रेन में ATM लगा हुआ है, ATM कार्ड लेकर के जाओ, पैसा निकालो, पेनल्टी दो, ठीक है ना। तो ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला,
समर्थ पंचायत पोर्टल से प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो धमतरी जिला है, इसने कहा भाई अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, वो आप समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से भर सकते हो। तो ऐसा करने वाला पहला जिला कौन है? तो ये बना है धमतरी, जो कि कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो अगर राज्य आपसे पूछे तो आप छत्तीसगढ़ बताओगे, जिला आपसे पूछे तो आप धमतरी बताओगे। जल्दी से लाइक करो भैया, वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, वो लाइक दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी से पहले लाइक करो और कमेंट करो कि ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, कि हम ऐसे ही चला रहे हैं। तो 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, उसको आपको देख लेना है। एक तो मध्य प्रदेश और भारत की योजनाएं जो 2025 और 26 में ज़्यादा चर्चा में रही हैं, आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी गई हैं, वो हमने कवर करा दिया है। और भारत और मध्य प्रदेश में कौन क्या है, जैसे कि कौन मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति कौन है, कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, कौन से क्रम के आरबीआई गवर्नर हैं, हाँ, और मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय कौन से मंत्री हैं। तो ये मंत्रिमंडल वगैरह सब कुछ हमने दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, और ये तीसरी सीरीज है। तो ये सब आपके सहयोग से होगा, आप जितना इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यह है केरल, जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ पर कितने सीनियर सिटीजन हैं, उनकी कैसे देखभाल हो रही है, इसका एक अलग से आयोग ही बना दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी ज़्यादा इज्जत की जाती है। अगला, गांव स्तर पर पुराशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा? है कर्नाटक। कर्नाटक ने अपने गांव-गांव में जाकर के ये पता किया कि भाई कोई ऐसा है कि पुरातात्विक अवशेष के नीचे दबे हुए हैं, कोई ऐसी चीजें जो हमको बताएंगे भाई आज से 600-700 साल पहले, 8,000 साल पहले मतलब यहाँ पर क्या हुआ करता था। तो ऐसा करने वाला गाँव स्तर पर, यानी कि ग्रामीण स्तर पर गाँव-गाँव जाकर के वहाँ पर सर्वेक्षण किया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। चलिए अब हम शिक्षा और साक्षरता में कीर्तिमान कौन कौन से स्थापित किए गए हैं वो देख लेते हैं भारत सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में खोला गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? पूरी तरह से साक्षर है, यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निरक्षर हो, तो ये बन गया है मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इसके बाद में उल्लास कार्यक्रम का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है कौन? हिमाचल प्रदेश। ये उल्लास कार्यक्रम अलग है और ये पूर्ण साक्षर अलग है, ठीक है ना। चलो अगला, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना दोनों में अंतर है। डिजिटली जो साक्षर है वो अपना केरल है, ठीक है। केरल जो है वो डिजिटल रूप से साक्षर होने वाला पहला राज्य बन गया है, और पूरी तरह से साक्षर होने वाला यानी कि किताबों के द्वारा जो साक्षर होने वाला है वो कौन है? मिजोरम। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे आप, ठीक है। तो डिजिटल रूप से साक्षर जो पहला राज्य है वो है केरल, ध्यान रखना है। पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? तो ये है आदिवाणी। आदिवाणी करके एक ऐप बनाया गया है जो पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है, कि भाई जो जिंगल वाला हु होते हैं वो क्या बोल रहे हैं वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो आदिवासी लोगों की जो भाषा है उसको ट्रांसलेट करने वाला कौन सा ऐसा ऐप बनाया गया है? तो ये ध्यान रखना, आदिवाणी ऐप बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम विविध देख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विविध प्रथम कीर्तिमान अंतरिक्ष से जमीन तक, ठीक है। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अभी ये बहुत चर्चा में थे, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। तो ये है शुभांशु शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, एक ये अंतरिक्ष में गए थे और ये अंतरिक्ष स्टेशन में गए हैं, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना आप। उसके बाद भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है जिसने घर पर रह करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की है? ये कौन है? ये विभा देवी, याद रखना। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर कौन है? विभा देवी है। इसके बाद में पहली म्यूजिक रोड ये कहाँ पर बनी है? तो पहली म्यूजिकल रोड जो है वो मुंबई में बनी है ना। चलते जाओ गाना सुनते जाओ, बढ़िया, अपने गाड़ी में गाना लगाने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया से गाना सुनते हुए, प्यारे नगमे सुनते हुए, और आराम से सफर कट जाएगा, ठीक है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते, ठीक है। तो पहली म्यूजिकल रोड कहाँ पर है? ये मुंबई में बनाई गई है। अगला, ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी बिहार में वोटिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। तो बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने ई वोटिंग प्रणाली चालू की है। पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर है? तो ये अयोध्या में फ्लोटिंग घाट बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा पानी के ऊपर ही घाट बना हुआ है, चारों तरफ इसके पानी है, ठीक है ना। तो पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बनाया गया है? अयोध्या में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला, देखिए
अब चलिए हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स राज्यवार क्विक रिकैप हम करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो अगर केरल के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो भैया पूरे डिजिटल साक्षर बन गया है ना, ध्यान रखना। अभी आपको पता ना, डिजिटली रूप से साक्षर बनने वाला पहला है। पहली व्यापक शहरी नीति इसने जारी की है। ज्वारी बाढ़ आपदा की घोषणा की है। पहला तितली अभ्यारण्य आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। वरिष्ठ लोगों की, हमने बताया ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग किसने बनाया है? केरल ने बनाया है। पेपरलेस जिला अदालत कौन बन गई है? केरल। अभी वायनाड वाली हमने बताया था, जहां पर राहुल गांधी जी यहाँ से जो है सांसद बनकर के आए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये केरल के रिकॉर्ड हो गए। अब असम के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो असम में क्या हुआ है? तो चौथा जो राज्य वेतन आयोग है, ये असम ने पहली बार बनाया है। और पहला एक्वा पार्क कहां पर बना है? ये भी असम में बना है। फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहां पर बनी है? महाराष्ट्र में बनी है। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। ये कहां की है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। और अन्य प्रमुख राज्य देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो त्वरित डिजिटल पहल लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। गुजरात दूसरा IUCC यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड आर्टिकल 44 ये लागू करने वाला कौन बन गया है? गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ का जो धमतरी है वो डिजिटल टैक्स वसूलने वाला कौन बन गया है? पहला राज्य, पहला जिला धमतरी छत्तीसगढ़ का बन गया है। तो ये आपका क्विक रिवीजन भी हो गया, ठीक है। चलिए, तो सक्सेस जंक्शन भाई आपकी सफलता का साथी है। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, रिवीजन करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अतुल शुक्ला सर के सुपर नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका भारत का, है ना। अब चलिए हम मध्य प्रदेश को भी साथ में ले लेते हैं। यही हम कार्य कर रहे हैं कि जो भी करेंगे वो अपन इंडिया को भी कर लेंगे साथ में, और साथ ही साथ में अपन मध्य प्रदेश को भी कवर कर लेंगे। अब मध्य प्रदेश ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, आइए उसको देख लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश में देखिए, तो मध्य प्रदेश के प्रथम प्रगति और नवाचार का विजुअल सफल हम करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश ने कहां कहां पर प्रगति की है, कहां कहां पर नवाचार हमको देखने को मिला है। उज्जैन, इंदौर कहां कहां पर क्या है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो नया विजन मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, विजिट MP @2047 की ओर बढ़ते कदम। ये नया कार्यक्रम चालू किया गया है कि 2047 तक सबसे ज्यादा जो पर्यटन होगा वो आपको MP में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 100+ जो आपकी परीक्षा उपयोगी प्रमाणिक तथ्य हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रशासनिक नवाचार की बात करते हैं। तो डिजिटल और पारदर्शी शासन में नेतृत्व करने का काम जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। कहां कहां पर? तो पहली बात, रोलिंग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया भैया। 2026 का जो बजट है वो रोलिंग बजट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। साइबर तहसील, देश की पहली डिजिटल जो साइबर तहसील है वो मध्य प्रदेश ने खोली है, ठीक है। तो पहली डिजिटल राजस्व व्यवस्था ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश में साइबर तहसील है। धीरे धीरे हर जगह पर आपको साइबर तहसील हर तहसील में देखने को मिलेगी, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश। उसके बाद में डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना भी मध्य प्रदेश में चालू की गई है। तो पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है वो ग्वालियर से नवंबर 2025 में चालू किया गया है कि डिजिटल जो जनगणना है। अभी तक क्या होता था कि भाई कौन कितना पढ़ा है, इतना पढ़, कितने सदस्य, इतने सदस्य, ऐसा ऐसा कह के बताते थे, ठीक है ना। अब भैया उनके पास में एक टैबलेट होगा, बढ़िया से आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, बायोमेट्रिक हो जाएगा, और आधार कार्ड के माध्यम से आपकी सारी डिटेल उनके पास में आ जाएगी। फिर वो आपसे पूछते रहेंगे भाई आप मतलब कहाँ कितना क्या है, तो टिक मारते चले जाएंगे, इतना इतना पढ़े हैं, और ओरिजिनल चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो पहली डिजिटल जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया भैया? मध्य प्रदेश बन गया है। और कहाँ से शुरुआत किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत ग्वालियर से की गई नवंबर 2025 में, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि भाई यहाँ पर हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये सही से चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर सही से चलेगा तो फिर यही जनगणना पूरे मध्य प्रदेश में की जाएगी, और जो कि आपकी 2026 में होने वाली है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति मध्य प्रदेश में आई है, पता है। तो भविष्य का नया केंद्र मध्य प्रदेश को बनाया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले AI डेटा सेंटर खोला जा रहा है पीथमपुरा, इंदौर में। क्या कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा भाई पीथमपुरा को भारत का क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। चलो ऑप्शन दे दें, ऑप्शन देते हैं। भारत का मान लीजिए इसको, भारत का स्वीडन कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, या फिर भारत का कह देंगे क्या, पेरिस कहते हैं। बताइए क्या कहेंगे? डेटा सेंटर अपना पीथमपुरा इंदौर में खोला जा रहा है। जल्दी से बताना पीथमपुरा को भारत का क्या कहा जाता है। 500 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। राशि आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो AI डेटा सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश पीथमपुरा इंदौर में हो रहा है, ठीक है। लिक्विड कूलिंग तकनीकी से लैस पहला सरकारी केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका MPG के करंट अफेयर को कवर करेगा। इसके बाद में
5G आकांक्षी जिला, देश का पहला 5G जिला कौन बन गया है? तो ये बिरसा, जो कि बालाघाट का जिला है, देश का, पूरे देश का पहला 5G आकांक्षी जिला बन गया है। तो ध्यान रखना, बिरसा बालाघाट, बासे बिरसा बासे बालाघाट, ठीक है। अगला, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 8वीं कक्षा से AI इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। भैया अब 8वीं कक्षा से ही जो अभ्यर्थी होंगे वो AI को पढ़ रहे होंगे, लेकिन भैया भर्ती तो करो टीचरों की। टीचर्स को, जो अभी टीचर्स काम कर रहे हैं उनको AI कहाँ आता है ना, तो AI के लिए टीचर्स की भर्ती कीजिए जो AI साक्षर हो। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, तो भर्तियां तो निकालनी पड़ेंगी, है ना। अब तुम भर्तियां कम करते जा रहे हो तो ऐसा कैसे चल पाएगा। खैर, अपन को ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा में AI लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा, जो कि 8वीं कक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा। उसके बाद में पर्यावरण और ऊर्जा पर बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल विकास के लिए नए मानक मध्य प्रदेश ने तय किए हैं। पहला, देश की पहली सोलर सिटी जो है वो सांची बन गई है। कार्बन उत्सर्जन में 14,000 टन की कमी की गई है। कैसे कम किया है? तो इन्होंने सोलर पावर प्लांट लगा दिए हैं ना, हर जगह आपको सोलर से ऊर्जा मिलेगी, तो कोयले का खनन भी कम होगा, कोयले का कह सकते हैं जलाना भी कम होगा, तो बिजली की उत्पत्ति जो है आपको सोलर ऊर्जा से मिलेगी। तो यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कम होगा, है ना। तो 14,000 टन कार्बन उत्सर्जन की कमी की गई है। देश की पहली सोलर सिटी सांची बन गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी आपके 3 एग्जाम हुए हैं, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP ASI 2026, और ये तीनों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आगे जो आपका डिप्टी जेलर है यहाँ पर भी 101% पूछा जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। जब आएगा एनालिसिस तो हम करवाते हैं, अभी कल भी हमने एनालिसिस करवाया है हेड कांस्टेबल का, हालांकि 1-2 दिन ही एग्जाम है, फिर भी कल हमारे पास क्वेश्चन आ गए थे तो हमने करवा दिया, आप जाकर देख लेना। वही क्वेश्चन आज हम आपके मॉक टेस्ट में देने वाले हैं ना, मतलब इतना लेटेस्ट कौन देगा भैया। 2026 कल ही पेपर हुआ है मार्च में, और आज वो प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में आ जाएंगे, मॉक टेस्ट नंबर 4 में, ठीक है ना। इतना लेटेस्ट कोई नहीं कर पाएगा भैया। एपटेक का पैटर्न एकदम, एपटेक के ताजे ताजे प्रश्न जो एकदम निकल रहे हैं कढ़ाई से, वो हम आपके लिए आपके मॉक टेस्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी आने वाली है, हो सकता है आज ही आ जाए। आज भी एक पेपर है ना ASI वाला, तो हम सोच रहे थे आज के प्रश्न और कल के प्रश्न दोनों कंबाइन मिल जाए हमको, है ना, तो एकदम ताजा ताजा आपका प्रैक्टिस सेट बन जाएगा, मॉक टेस्ट बन जाएगा। तो हो सकता है आज आए या हो सकता है कल आए, तो जब भी आएगी बहुत बढ़िया लेवल की आपकी मॉक टेस्ट आने वाली है। मॉक टेस्ट नंबर 4 एकदम ताजा प्रश्नों वाली। चलिए अगला, सबसे बड़ी फ्लोटिंग जो सोलर परियोजना है ये ओमकारेश्वर खंडवा में बनाई गई है, 90 मेगावाट की। ओमकारेश्वर खंडवा में है ना, तो ये पानी के ऊपर तैरता हुआ फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया गया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर खंडवा, 90 मेगावाट क्षमता है। ये क्षमताएं बहुत पूछी गई थी कांस्टेबल एग्जाम में, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ लेते हैं। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे ये कहाँ पर बना है? तो ये सिवनी पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी में, यहाँ पर बनाया गया है ताकि वन्य जीवों को ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके। अब ये साउंड प्रूफ कैसे करेंगे? तो चारों तरफ इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं, ठीक है, चारों तरफ, बीच में भी, अगल बगल किनारे, तो ये साउंड प्रूफ हो जाएगा। कोई भी गाड़ी यहाँ पर जाएगी तो ये पूरे के पूरे जो पेड़ हैं वो उसकी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जितने भी पशु पक्षी या फिर जंगली जानवर हैं उनको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, है ना। और चारों तरफ से कवर भी कर रखा है, देखिए जंगली जानवर यहाँ पर आ भी नहीं सकते एक्सप्रेस वे पर, और साउंड प्रूफिंग भी कर रखी है। तो वन्य जीवों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे सिवनी में बना है, जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, ठीक है भाई। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। चलो अब शहर विशेष की बात करते हैं। उज्जैन आस्था और आधुनिकता का संगम है, आप जानते ही हैं। महाकालेश्वर बाबा जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, बाबा महाकाल। तो महाकाल की नगरी उज्जैन की बात कर लेते हैं। तो मेडिसिटी, प्रदेश की पहली मेडिकल सिटी और देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर खोला गया है? उज्जैन में खोला गया है। अगला, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी बहुत चर्चा में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी 2024 में स्थापित की गई है। कहां पर? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां पर? उज्जैन में। अगला, यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल में क्या है? तो ODOP उत्पादों के लिए देश का पहला और सबसे बड़ा जो मॉल बनाया गया है। ODOP का अर्थ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए मुरैना की गजक फेमस है तो मुरैना की गजक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जितने भी फेमस चीजें हैं वो आपको यूनिटी मॉल में मिल जाएंगी। स्पेशली ये ODOP के लिए बनाया ही गया है। कहाँ पर? वही अपने उज्जैन में। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा कौन कौन उज्जैन से है, जल्दी बताइए कौन कौन वीडियो उज्जैन से देख रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मैं देख रहा हूँ, और एक बार जय महाकाल लिख दीजिए, ठीक है। चलो अगला, वीर भारत संग्रहालय, देश का पहला वीर भारत संग्रहालय और 3D तारामंडल, ये भी कहां पर है? आपके उज्जैन में स्थित है। 3D तारामंडल और देश का पहला वीर भारत संग्रहालय उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब शहर विशेष में इंदौर की बात कर लेते हैं। देखो सारे शहरों की बात नहीं करेंगे, जो मेन है जहां पर ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन हुए उसको करेंगे। इंदौर, तो भाई स्वच्छता और नवाचार और स्टार्टअप के लिए इंदौर फेमस है। कुछ चीजें देख लेते हैं। जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनाया गया है इंदौर में। तो देश का पहला शून्य अपशिष्ट वाला देवी अहिल्याबाई जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर आपको जीरो वेस्ट, कचरा तो भैया देखने को नहीं मिलेगा, आंखें तरस जाएंगी तुम्हारी कचरा देखने के लिए। इंदौर में इतने स्वच्छ है भैया इंदौर के लोग, ठीक है। तो देवी अहिल्याबाई ये जीरो वेस्ट एयरपोर्ट पहला बन गया है पूरे देश का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए।
स्टार्टअप एवं एआई पार्क, तो स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क बनाया गया है। तो प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब ये भी कहां पर बना है, तो ये भी आपके शहर इंदौर में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉकीज म्यूजियम, देश का पहला टॉकीज म्यूजियम जो सिनेमा के इतिहास को संजोता है, ये भी कहां पर है, इंदौर में ही बनाया गया है। अगला हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट, तो राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र कहां पर है, ये भी आपके इंदौर में है। तो ये स्लाइड आपको ध्यान रखनी है। इंदौर वाले जल्दी से कमेंट करेंगे, कौन कौन इंदौर से देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ शहर विशेष और भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। अगर हम भोपाल और ग्वालियर की बात करते हैं तो भोपाल में देखो देश की पहली टाइगर राजधानी कौन बनी है, भोपाल बनी है। ये देश की पहली टाइगर राजधानी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। देश का पहला दिव्यांग फ्रेंडली कैफे भी बनाया गया है, कहां पर, भोपाल में। प्रदेश का पहला सिटी म्यूजियम और साइबर हेल्प डेस्क ये भी कहां पर बना है, ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना है। अब भोपाल वाले कमेंट करेंगे कि सर हम भोपाल से देख रहे हैं और ये सारी चीजें हमारे शहर भोपाल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो ग्वालियर वाले भैया, यहाँ से तो अपन भी है ना, मतलब अपन का मतलब यहाँ पर हम काफी टाइम तक हमने अपना जो है समय बिताया है ग्वालियर में। चलिए देख लेते हैं। तो यूनेस्को द्वारा घोषित प्रदेश का पहला संगीत सिटी भैया, म्यूजिक सिटी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने शामिल किया है, यूनेस्को द्वारा घोषित प्रदेश की पहली संगीत शहर बनाया गया है ग्वालियर को। उसके बाद में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, ये भी आपके शहर ग्वालियर में खुला है, प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल। प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम, ये भी आपको आपके शहर ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ दिनों बाद मान के चलिए कि 2 या 3 अप्रैल को हम जो है ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। हमारी माता जी का जो है ऑपरेशन है अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल में, तो वहां पर हम 2 या 3 अप्रैल के आसपास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो अब ग्वालियर से कौन कौन है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे फटाफट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्लासेज आपकी नहीं वो होंगी, हम ऑलरेडी वीडियो बना करके जाएंगे, अपलोड करते रहेंगे। 2, 3, 4 3 दिन हम ग्वालियर में रहेंगे, तो इस दौरान जो है आपकी वीडियो बिल्कुल आती रहेंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। माता जी का ऑपरेशन है, सबसे बड़े माता पिता ही होते हैं भैया, है ना, उनके लिए समय निकालो, बाकी के लिए निकले या नहीं निकले। चलो अब देखिए, बाकी आपको पता ही है, शुक्ला सर के सुपर सिलेक्शन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये QR कोड भी आपको दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर 189 का डायरेक्ट पेमेंट कीजिए, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, है ना, इस नंबर को सेव कर लीजिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे PDF में, और आप आराम से पढ़ेंगे। बाकी आपको आगे के सारे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह हम आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, तो 100% परीक्षा उपयोगी सामग्री आपको मिलेगी, और अद्यतन करंट अफेयर एकदम लेटेस्ट वाला, भाई कल ही तो पेपर हुआ है और आज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इससे ज्यादा करंट और क्या होगा ना। तो एकदम करंट अफेयर आपको मिलेगा, और टॉपर्स की ये पहली पसंद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है। आप जाकर के हमारे शॉर्ट्स में जाइए, आप शॉर्ट सेक्शन में जाकर के देखिए, वहां पर कितने लोग हमने शॉर्ट्स बनाया है जिन्होंने MP पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। 85-89 नंबर तक आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। बैटरी भी इसी बीच डिस्चार्ज हो गई है, 1 मिनट बढ़ा लें इसको, पावर नहीं बढ़ेगा भाई, ये बैटरी 5% पर पहुंच गई। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं एक बार। चलो, तो शिक्षा और बाल विकास की बात करें तो नई पीढ़ी के लिए मजबूत नींव रखी गई है शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज सिंगरौली में स्थापित किया गया है, जो माइनिंग से संबंधित है। माइनिंग का क्या अर्थ है कि कोयला उत्खनन के लिए सारी जानकारी, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी सिंगरौली में। उसके बाद आदिवासी साक्षरता, तो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बन गया है, तो मंडला बन गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मंडला देश का पहला आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला बन गया है। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए प्रदेश में पहली बार विद्यारंभ समारोह 24 मार्च को आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना, प्रदेश में पहली बार विद्यारंभ समारोह, यही पूछेंगे आपसे, विद्यारंभ समारोह किससे संबंधित है भैया, उच्च शिक्षा से, आदिवासी साक्षरता से, या फिर प्राथमिक शिक्षा से। तो ध्यान रखना, विद्यारंभ जो समारोह है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 24 मार्च को जो है आयोजित किया गया है, 24 मार्च 2025 को। आज कल वाला मत कर लेना, ठीक है, 2025 24 मार्च को। ठीक है, आगे अगला ग्रामीण और कृषि विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में। तो मत्स्य पालन में एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 जारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। लक्ष्य क्या रखा है, 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, 1 लाख केज कल्चर बनाए जाएंगे और लगभग 20,000 रोजगार प्रदान किए जाएंगे मत्स्य पालन के क्षेत्र में, यानी कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में।
आवास पीएम जनमन योजना, ये बहुत चर्चा में रही है पीएम जनमन योजना। इसमें क्या है, तो देश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण शिवपुरी में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, अब शिवपुरी वाले जल्दी से पर्यटन लगा देंगे कि हम सर शिवपुरी से हैं, ठीक है। तो शिवपुरी वाले पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आवास प्रोवाइड कराए जाएंगे शिवपुरी में। इसके बाद जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर बनाए गए हैं। तो अमृत सरोवर के निर्माण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो धार जिला जो है वो अमृत सरोवर में पहले स्थान पर रहा है। सबसे ज्यादा अमृत सरोवर कहाँ पर बनाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अब इतिहास में देख लेते हैं भैया। इतिहास ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। मध्य प्रदेश में नीति निर्माता जो है वो प्रथम कौन कौन है, तो प्रथम राज्यपाल, ये तो ये मान के चलिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एमपी का जिसमें ये ना पूछा गया हो। हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम राज्यपाल कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरला ग्रेवाल, याद रखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, उमा भारती। प्रथम जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो ये है पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी नेता कौन है, कैलाश चंद्र जोशी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चार चीजें तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगी। तो ये स्लाइड आपके लिए स्टार मार्क वाली स्लाइड है यहाँ पर, तो इसको एकदम स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग नोट्स लेंगे उनको ये सारी स्लाइड्स और नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं भैया। अब देखिए, ऐतिहासिक, प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर की अगर हम बात करते हैं तो भाई प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बना था, कान्हा किसली में 1955 में। ये आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और प्रथम विश्वविद्यालय, तो मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वो मध्य प्रदेश का प्रथम क्या है, विश्वविद्यालय है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पचमढ़ी जो है वो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या कोई बता सकता है कि धूपगढ़ की चोटी यहीं पर स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, देखते हैं कितने लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो ये तीन चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मध्य प्रदेश से पूछी जाती हैं कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो वह है कान्हा किसली 1955। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, डॉक्टर हरि सिंह गौड़। और प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये है पचमढ़ी। चलिए अब एशिया में प्रथम, जो एमपी में है और एशिया में प्रथम है वो देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप में प्रथम जो कि मध्य प्रदेश का परचम लहराया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा शिक्षा केंद्र, कौन सा शिक्षा केंद्र है, तो एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो पूरे एशिया का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर, अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है। विज्ञान और अनुसंधान की बात करते हैं तो एशिया का पहला, विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है। तो एशिया का पहला है, विश्व का तीसरा है, और ये बहुत बार पूछा गया है। लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं, वास्तुकला की मिसाल कहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है, तो ये वास्तुकला की मिसाल है। इसी तरह से पूरा एमपी आपको पढ़ाएंगे, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं हम भी कि यार क्या कर रहे हैं, लोग कुछ कर ही नहीं रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं ना। तो आप लोग बस पढ़ते जाइए, हम तो एकदम समर्पित हैं आपके लिए, ठीक है। चलो अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो विजिट एमपी एट द रेट 2047 ये विजन रखा गया है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तो बजट रखा गया है आपका 438, इतनी मतलब पढ़ के देख लो भाई कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस या लाख, 4,38,317 करोड़ का भैया ऐतिहासिक बजट दिया गया है 2026-27 के लिए। तो समझ लीजिए भैया मध्य प्रदेश का कितना विकास होने वाला है। 1 लाख करोड़ प्लस का पूंजीगत व्यय किया जाएगा, यानी आधारभूत संरचना के लिए, रोड, सड़क और आपके जो नालियां, नाले, इन सब का निर्माण, पूरा अवसंरचना के निर्माण के लिए कितना 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसके बाद 3 साल का रोलिंग बजट भी पेश किया गया है, यानी 3 साल के लिए एक अलग से योजना जारी की गई है। 3-3 साल के लिए हम योजनाएं बनाएंगे, तो रोलिंग बजट जो है दीर्घकालिक योजना रहेगी, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी। ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो भैया ऑल द बेस्ट सक्सेस जंक्शन की तरफ से। आपका आगे जो भी एग्जाम आने वाला है, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपकी जो है हम 1-1 दिन के 2-2 दिन के गैप पे लेकर के आते हैं, है ना। अभी हम ये इंतजार कर रहे थे कि 2 पेपर ये हो गए एकदम ताजे ताजे, इनके प्रश्न और आ जाए हमारे पास, तो बढ़िया सा आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। मैथ रहेगा आपका, उसमें इंग्लिश रहेगा आपका, जीके जीएस के कौन कौन से प्रश्न अभी कल पूछे गए, परसों पूछे गए हैं, तो एकदम ताजे ताजे आपको एप्टेक के एकदम ताजे वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह के पैटर्न अभी एप्टेक लेटेस्ट में इस्तेमाल कर रहा है, और उसी पैटर्न के आधार पर आपका प्रैक्टिस सेट ले आते हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं और लगभग 3 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, और बाकी सारे थ्योरी नोट्स आपको दे दिए हैं। स्पेशल टॉपिक के नोट्स, करंट अफेयर जो करंट सीरीज है ये भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप में जो लोग भी शामिल हो गए हैं, जैसे ये 5 आपकी करंट सीरीज के 5 वीडियो कंप्लीट होंगे, करंट सीरीज के 5 वीडियो जैसे ही कंप्लीट होंगे, ये 5 पीडीएफ जो है एक साथ में मर्ज करके आपको हम दे देंगे, तो बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि ये हमारी योजना आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। यस और नो तो लिख ही सकते हो भैया, इतना तो कर ही सकते हो। नहीं यस नो लिख पा रहे तो भाई वाई और एनी लिख दो, है ना, कुछ तो लिख दो भैया।
आपके घर में 10 मोबाइल तो होंगे, है ना। 10 मोबाइल में अगर 6 मोबाइल में चला दोगे, कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? 6 मोबाइल में 2-2 मिनट चला दो और अपने मोबाइल में आप पूरा वीडियो देख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हो सकता है आज आपकी मॉक टेस्ट नंबर 4 आए, नहीं तो बिल्कुल परेशान नहीं मत होना। अगर आज हमारे पास में आज के प्रश्न आ जाएंगे एएसआई वाले, एएसआई कंप्यूटर के, तो फिर आज आपकी मॉक नहीं आएगी। आज के भी प्रश्नों को शामिल करके कल हम आपकी मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।